रुबीना का शौहर नशाई था, इसलिए अब्बा ने आधी जायदाद रुबीना के नाम कर दी। एक दिन नशे की वजह से इसका शौहर मर गया तो वो मैके आ गई। भाई भाभी ने मीठी बातों में इससे सारी जायदाद अपने नाम लगवाकर इसे बच्चियों समेत घर से निकाल दिया। वो बच्चियों को लिए सड़कों पर भीख मांगने लगी तो लोग बच्चियों को गंदी नजरों से देखते तो इसकी बच्चियों ने खुदकुशी कर ली। रुबीना पागल हो गई और भाई भाभी को बद्दुआएं देते हुए इसके घर गई तो सामने का मंजर देखकर जोर जोर से कहके लगाने लगी, क्योंकि वहां हया हया मेरी बच्ची, किधर है तू? देख तेरी माँ आ गई। रुबीना रो रो कर चार सू देख रही थी। एक तरफ झाड़ियां थीं तो दूसरी तरफ दरख्त। आखिर वो कहाँ अपनी बच्ची को ढूंढती। नंगे पैर भाग भाग कर इसके पैरों पर जख्म हो चुके थे। वो रो रो कर बच्ची को ढूंढ रही थी कि तभी से कहीं दूर से चिल्लाने की आवाज आई, अम्मी बचाओ। सिर्फ इतना ही सुनना था कि रुबीना उसी सिमत चिल्ला चिल्लाकर दौड़ने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ। दरिंदों, मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो मासूम है। तुम लोगों को खुदा का वास्ता मेरी बच्ची की इज्जत। रुबीना हाँफती हुई झाड़ियों के पीछे गई तो इसका वजूद लरस गया। वहां एक छोटा सा घर मौजूद था जो इंतहाई खस्ता हालत में था। इसे वहां से अपनी 14 साला बेटी हया के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो सिसकती हुई इस दरवाजे तक पहुंची और इसे खोलने लगी। वो अपनी पूरी कुवत से दरवाजा हिला रही थी, बजा रही थी। हया की चीखें मां को पाकर मजीद बुलंद हो चुकी थीं, मगर जब तक दरवाजा खुला बहुत देर हो चुकी थी। इसकी बच्ची रोती बिलकती खामोश हो चुकी थी। दो दरिंदे सिफ्त मर्द घर से बाहर निकले। रुबीना का दिमाग मऊफ हो चुका था। इसमें से एक को गिरेबान से पकड़कर नोचने लगी, मगर कमजोर रुबीना कई रोज की भूखी इन हट्टे कट्टे मर्दों का कहाँ मुकाबला कर सकती थी। इसने धक्का देकर रुबीना को एक जानिब गिराया और भाग कर वहां से चले गए। रुबीना इन लोगों को अकब से पत्थर मारती रह गई। जब बेटी का ख्याल आया तो दौड़कर अंदर पहुंची। बेटी का वजूद देखकर रुबीना फूट फूट कर रोने लगी। इसकी बच्ची के लबों से उसी पल आखिरी हिचकी निकली और दुनिया से बेजार होकर वो मां को छोड़कर जा चुकी थी। रुबीना कितनी ही देर बच्ची को सीने से लगाए चीख चीख कर रोती रही। कहाँ जाती वो? कौन था इस भरी दुनिया में इसका? जो इसके साथ मुखलिस था वो मर चुका था। शौहर नशाई तो जिंदा मुर्दा एक बराबर था, मगर जब सगा भाई ही दगा दे दे तो किसी और से क्या तवक्का। रुबीना मासूम बच्ची को इस हालत में देखकर इतना रोई कि वहीं बेहोश हो गई। आज इस नौबत पर इसे जो असबाब लाए थे वो सभी इस हालत के जिम्मेदार थे कि वो भिकारन बनकर रह गई। आज से कुछ माह पहले सेहन के बीचों बीच एक मैयत पड़ी थी। रुबीना और इसकी दोनों बेटियां सिसक सिसक कर रो रही थीं। आखिर को आज इनका वाहिद सहारा इस दुनिया से जा चुका था। रुबीना के ससुर को कल रात हार्ट अटैक आया जो इनकी वफात का भी सबब बन चुका था। सेहन औरतों से खचाखच भरा हुआ था, मगर सेहन की एक जानिब रुबीना का शौहर जमीन पर बैठा था, हाथ में शराब की बोतल थामे। वो लगातार पिए जा रहा था, नशे में न जाने क्या बुड़बुड़ाए जा रहा था। इसने एक बार भी आगे बढ़कर बाप का चेहरा देखने की कोशिश नहीं की थी। कुछ औरतें तो शफकत को देखकर ही वापस घर चली गई थीं। बाप के जनाजे को कंधा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया था। शफकत तो इस कदर नशे का आदी था कि अगर इसे शराब ना मिलती तो आसमान सर पर उठा लेता। रुबीना की दो ही बेटियां थीं। बड़ी बेटी कलसूम 16 साल की थी जबकि हया 14 साल की थी। दोनों के ही दिल में बाप के लिए मोहब्बत उसी दिन खत्म हो गई थी जब पहली बार बाप नशे की हालत में घर लौटा था। बाप जो भी कमाता सारे पैसे नशा खरीदने में लगा देता। रुबीना, इसकी बच्चियां और ससुर 2 दिन से भूखे थे। उम्मीद थी कि बाप कुछ कमा कर लाएगा, मगर आधी रात को जब बाप घर आया तो लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता कमरे में आया। बच्चियां जो भूख से बेचैन थीं बाप को इस हालत में देखा तो दौड़कर बाप के पास गईं। समझ रही थी कि बाप सारा दिन का थका हारा आया है। शदीद गर्मी में मजदूरी करके इसकी हालत खैर हो रही है। बच्चियां बाप को देखकर रोने लगीं, मगर इसकी वजूद से आती गंदी बदबू रुबीना को जब महसूस हुई तो फौरन बच्चियों को बाप से दूर किया, क्योंकि शफकत बीमार नहीं था बल्कि नशे में धुत था। उस रात रुबीना और इसका ससुर इससे लड़ाई करने लगे कि बच्चियां भूखी थीं, इनके लिए कुछ कमा लाते, मगर शफकत ने उस रात बीबी को गुस्से से मारना शुरू किया। जब बाप रोकने के लिए बढ़ा तो बाप पर भी हाथ उठा गया। बूढ़े बाप ने जब बेटे से थप्पड़ खाया तो सदमे से चारपाई से जा लगा। रो कर कहने लगा,
इसी खातिर इस बदबख्त को पालकर बड़ा किया कि ये मेरी तरबियत का ये सिला दे। इसी सदमे में ससुर को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चला गया। गांव वाले भी रुबीना और इसकी बेटियों को अच्छा नहीं समझते थे। कहने लगे जिनका बाप ऐसा है वो खुद कैसी होंगी। ससुर को भी बेटे की आदात की खबर थी, इसलिए इसने आधी जायदाद और जमीनें बहू के नाम कर दी ताकि बच्चियों की अच्छी परवरिश कर सके। रुबीना को बच्चियों की फिक्र थी, वो तो जिंदगी गुजार चुकी थी। अब बच्चियों का सवाल था। इसने शौहर से छुप कर ही बच्चियों का रिश्ता तय करने का सोच लिया। गांव वाले तो इनसे दूर ही भागते थे, जबकि रुबीना ने रिश्ते वाली से बात करके रिश्ता लाने का कहा। वो कई रिश्ते लाई, मगर किसी को भी कलसूम पसंद नहीं आई थी। वो झिझकते हुए सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े, हाथ में चाय और बिस्किट लिए कमरे में दाखिल हुई थी। रिश्ते करवाने वाली ने एक निगाह कलसूम पर डाली और साथ लाई औरत के कान में खुसर फुसर करने लगी। कलसूम झिझकते हुए चाय इनको पेश करके अपनी माँ के पास आकर बैठ गई थी। ये चौथा रिश्ता था जो इसके लिए आया था। कलसूम को इस बार भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी जानिब रुबीना भी बार बार कभी रिश्ते वाली आंटी को देखती तो कभी साथ आई लड़के की माँ को, जो यूं कलसूम को घूर रही थी जैसे इसने न जाने क्या गुनाह कर दिया हो। रुबीना ने इन्हें लवाजमात पेश किए तो वो फीका सा मुस्कुराकर खाने लगी और फिर चाय से फारिग होकर कहने लगी कि बहन जी, आपकी बेटी हमारे मेयार पर पूरा तो नहीं उतरती, मगर फिर भी ये हमें इखलाक की बड़ी अच्छी लगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि बात को आगे बढ़ाएं। रुबीना ने जब ये सुना तो इसने दिल ही दिल में शुक्र के कलमात अदा किए थे और मुस्कुराकर फौरन हामी भरने लगी। ये चौथा रिश्ता था। अगर इस बार भी रिश्ते वाले इनकार कर देते तो न जाने कलसूम क्या कर बैठती। कलसूम कोई खूबसूरत और पुरकशिश रंग रूप की मालिक ना थी, बल्कि दरमियाने से कद की लड़की थी जिसका रंग इंतहाई काला और नैन नक्श भी बस दरमियाने ही थे। इससे पहले जितने भी रिश्ते आए उन्होंने पहली नजर में ही कलसूम को देखकर रिश्ते से इनकार कर दिया था। वो कहते थे कि हमारे बेटे तो चांद के टुकड़े हैं, भला कलसूम जैसी को लाकर हमने अपने बेटे की मत मारनी है। कलसूम भी खुश हो गई थी, इसे अपना हमसफर मिल चुका था। वो मुस्कुराई और शर्माते हुए फौरन दूसरे कमरे में चली गई। दिल में कई ख्वाब सजाने लगी। वही रिश्ते की बात पक्की करके वो चले गए। इसका कहना था कि मैं कल अपने बेटे और शौहर के साथ आऊंगी ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। आप भी कल अपने शौहर को बुला लीजिएगा। रुबीना ने जब ये सुना तो इसका रंग जर्द पड़ने लगा। रिश्ते वाले तो चले गए, मगर वो सोच में पड़ गई। वहीं कलसूम का रंग भी फीका पड़ा था। भला वो कैसे इस बारे में अपने बाप को बता सकते थे। अगर बाप को पता चल जाता तो न जाने क्या क्यामत टूट पड़नी थी। अगले रोज जब मेहमान घर आए तो लड़का खुद और इसका बाप भी मौजूद था। रुबीना ने इनकी आवभगत में कोई कमी ना छोड़ी थी। बस यही दुआएं कर रही थी कि आज शफकत घर ना आए। मगर वो कहते हैं ना, जिस बात का डर हो वो ही होता है। अभी मेहमान बैठे कलसूम से बातें कर ही रहे थे कि तभी खड़ाक से दरवाजा खुला। सब चौंक कर दरवाजे की जानिब देखने लगे। इतने जाहिलाना तरीके से आखिर किसने दरवाजा खोला था। जब देखा तो एक उधेड़ उम्र शख्स लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हो रहा था। पसीने से शराबूर कपड़े और मैल कुचैल से अटी हुई आस्तीनें फटी हुई थीं और गिरेबान भी चाक था। यूं लगता था जैसे वो किसी से लड़कर आ रहा हो। चेहरे पर कई मैलों की तह जमी हुई थी। बाल जो रह ही कुछ गए थे, यूं बिखरे थे कि जैसे किसी ने इस पर बदतरीन तशद्दुद किया हो। वो लड़खड़ाता हुआ दीवारों का सहारा लेता घर के अंदर दाखिल हुआ और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये किन लोगों को घर में बिठा रखा है तूने? मैंने कहा था ना कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता, मगर तुम माँ बेटियां न जाने मेरी पीठ पीछे क्यों नाफरमानियां करती हो। रुबीना ने जब शोर की आवाज सुनी तो बुखलाकर रह गई। इसका दिल रुक कर दोबारा से धड़का था। रिश्ते वाले शफकत की जानिब देखने लगे। वही शफकत आगे बढ़ा और सामने रखी मेज पर लवाजमात को उलट दिया। गर्मा गर्म चाय समोसे वगैरह मेहमानों पर गिर कर कपड़े खराब कर चुके थे। जब रिश्ते वालों ने ये रवैया देखा तो उठ खड़े हुए और बोले, ये कौन शख्स है, आवारा और बदबूदार, हमारी बेइज्जती करता जा रहा है। रुबीना कुछ बोलती इससे पहले शफकत कहने लगा कि तुम लोग कौन हो जो मेरे घर में मेहमान बने बैठे हो। मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम लोग किससे पूछकर मेरे घर में आए हो। रिश्ते वालों के तो उस वक्त चेहरे जर्द पड़े थे।
वो कभी शफकत को देखते तो कभी रुबीना को। सारा राज इन पर खुल चुका था कि कलसूम का बाप एक नशाई और आवारा है। उन्होंने जब ये देखा तो फौरन रिश्ते से इनकार करते हुए सारा शगुन वापस लेकर वहां से जाने लगे। रुबीना के बाप को जब पता चला कि ये इनकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, तो वो इन मेहमानों के सामने ही रुबीना को मारने लगा और मार कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी करने की, वो भी मुझसे पूछे बगैर। इसकी शादी मैं करवाऊंगा और अपनी मर्जी से करवाऊंगा। तू कौन होती है मेरी बेटियों के फैसले करने वाली। इन लोगों ने जब ऐसा देखा तो फौरन वहां से चले गए, मगर वहीं रुबीना आज फट पड़ी थी। कितने ही सालों से वो शफकत का हर लहजा बर्दाश्त कर रही थी, मगर आज मुद्दत बाद एक बार फिर इसकी बेटी का रिश्ता टूट चुका था, वो भी इसकी वजह से। रुबीना गुस्से से शफकत पर चिल्लाने लगी और चिल्लाकर बोली, कैसा रिश्ता करोगे तुम बच्चियों का, बिल्कुल वैसा ही जैसे उससे पहले किया था। कभी अपना जैसा नशाई ले आते हो तो कभी कोई उधेड़ उम्र मर्द उठाकर ले आते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ तो कोई रिश्ता लेकर ही नहीं आता। अगर गांव के बाहर से कोई रिश्ता आ जाए तो तुम्हारे ये तौर तरीके देखकर हमें कोई शरीफ समझता ही नहीं। यहाँ तक कि अब तो तुम्हारी बेटियों के किरदार के बारे में भी बात होने लगी है। इसी बिना पर मैं कुलसूम की शादी जल्द करवा रही थी, वरना अभी इसकी उम्र शादी की नहीं है। शफकत तो बददिमाग सा आदमी था। इसे तो ये बात मजीद परेशान किए हुए थी कि इसके बाप ने इसके हिस्से की भी आधी जायदाद इसकी बीवी के नाम कर दी थी। वो अक्सर रुबीना पर तशद्दुद करता रहता कि जायदाद मेरे हवाले कर दो। जो जायदाद शफकत के हिस्से में आई थी वो बेचकर अपनी अयाशियों में उड़ा चुका था। धीरे धीरे रुबीना का शौहर बीमार रहने लगा। नशे की वजह से इसे कैंसर हो चुका था। वो चंद माह ही जिंदा रहा और फिर एक रोज घर के बाहर मरा हुआ मिला। इसकी लाश देखकर गांव वाले इसे पहचान गए और मुर्दा वजूद लेकर घर आए। रुबीना और इसकी बेटियों ने जब शफकत का वजूद देखा तो इनकी आंख में एक भी आंसू नहीं आया था। वो तो ठंडी सांस खारिज करके रह गईं। बहरहाल शफकत को दफना दिया गया। शफकत की मौत की खबर सुनकर रुबीना का भाई और भाभी भी आ चुके थे, जो कि दूसरे शहर में रहा करते थे। उन्होंने इसकी ये हालत देखी तो इसका भाई रोने लगा। कहने लगा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था तुम इस जैसे शख्स के साथ रह रही हो। अब मेरी बात मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां पर रहकर अपनी बच्चियों की परवरिश करो और इन्हें अच्छे घर ब्याह देना। रुबीना तो चाहती ही ये थी। वो बच्चियों को लेकर भाई के घर चली गई। इसे तो इस बात की खबर ही ना थी कि इसका भाई आखिर चाहता क्या है। शुरू शुरू में तो इसके भाई और भाभी ने इसकी खूब आवभगत की, इसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वो इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में इनसे बोलता और रुबीना की बच्चियों से भी कोई काम ना करवाता। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो रुबीना के भाई ने इसे अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि इतनी जायदाद तुम अपने पास रख रही हो, बेहतर है कि मेरे नाम कर दो ताकि वक्त आने पर मैं तुम्हारी बच्चियों को अच्छी तरह रुखसत कर सकूं। रुबीना को भी भाई पर एतबार था। फौरन सारी जायदाद भाई के नाम कर दी। जायदाद का नाम होना था कि भाई का रवैया बदलने लगा। भाभी भी उखड़ने लगी। आखिर दोनों का तो मकसद ही जायदाद हासिल करना था। ऐसा नहीं था कि दोनों के पास धन दौलत ना थी। वो खुद भी अमीर लोग थे, मगर इसके बावजूद इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। मासूम और भोला जानकर वो इसका और इसकी बच्चियों का हक खा चुके थे। रुबीना सब कुछ हाथ से गवाकर पछता रही थी। इसे तो अंदाजा ही नहीं था कि इसका भाई और भाभी इसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। गोया भाई भाभी का रवैया इसे तोड़ चुका था। वो बच्चियों को सीने से लगाए रोने लगी। रात के खाने का वक्त हो चुका था। इसके भाई और भाभी मजे से खाना खा रहे थे, मगर किसी ने रुबीना को पूछने की कोशिश भी ना की थी। बच्चियां भूख से तड़प रही थीं। वो उठकर बाहर आई और बच्चियों के लिए खाना निकालने लगी, मगर भाभी ने फौरन टोक दिया और कहने लगी, खबरदार इस खाने को हाथ भी ना लगाना। रुबीना कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? एकदम से आपके रवैये क्यों बदल गए? अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो मैं कभी भी अपनी जायदाद आप लोगों के नाम ना करती। इसके भाई ने जब ये सुना तो खाना छोड़कर रुबीना से लड़ने लगा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रुबीना और इसकी बेटियां कितनी देर दरवाजे के पास बैठकर रोती रहीं और अपना कसूर पूछती रहीं। आखिर इनकी गलती ही क्या थी? सिर्फ खाना ही तो मांगा था, मगर भाई तो शायद चाहता ही ये था। आज तमाम कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब इसके दिल में और इसके घर में
बहन के लिए कोई भी जगह ना बची थी। रुबीना लोगों के दरवाजे खटखटाती रही कि हमारी मदद करो, हमारे भाई ने हमारे साथ ये नाइंसाफी कर दी है। मगर सभी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। कहने लगे कि तुम लोगों का आपसी मामला है, हम औरों के घरेलू मामलात में नहीं पड़ते। रुबीना कितनी देर भाई की मिन्नत समाजत करती रही, मगर इस जैसा लालची और बेहिस शख्स बहन को धुतकार चुका था। मजबूरन इसे अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए भीख मांगना पड़ी। वो सड़कों पर जाकर भीख मांगने लगी। इसके साथ दो जवान जहां बच्चियां मौजूद थीं। बड़ी बेटी 16 साल की थी जबकि छोटी 14 साल की। वो तीनों माँ बेटियां जब सड़क पर भीख मांगने के लिए जाती तो लोग इन्हें तरह तरह की नजरों से देखते, ऐसे जुमले कसते कि सुनकर बच्चियां डर कर माँ के पीछे छुप जाती थीं। रुबीना के भाई ने बहन से ली गई जायदाद से अपना एक नया कारोबार शुरू कर दिया और अपने बच्चों को बड़े कॉलेजों में पढ़ाने लगा। वो भी शहर में एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने लगे थे, जबकि रुबीना और इसकी बच्चियां दर दर की ठोकरें खा रही थीं। तीनों माँ बेटियां सड़कों पर भीख मांगती। किसी दिन तो रकम मिल जाती, मगर किसी रोज इतनी कम भीख होती कि भूखे पेट ही सो जाया करती। वो सड़क किनारे एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी, मगर वहां पर भी इनकी इज्जत महफूज ना थी। एक रोज रुबीना को शदीद बुखार था। शायद कई रोज से इसने पेट भरकर खाना नहीं खाया था, इसलिए इसकी ये हालत हो चुकी थी। वो बुखार में तप रही थी कि तभी इसे अपनी छोटी बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो उठ बैठी। इसकी बड़ी बेटी कलसूम भी उठ गई और आसपास देखने लगी। क्या देखते हैं कि दो मर्द बच्ची को उठाकर ले जा रहे हैं। रुबीना ने देखा तो इनके पीछे दौड़ने लगी। कलसूम भी पीछे गई, मगर रुबीना ने इसे वहीं रुकने का कहा। वो मर्दों के पीछे जा रही थी। रुबीना ने कई मिन्नतें की थीं कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मगर किसी को भी इन पर तरस ना आया। वो हया को ले गए और इसे ज्यादती का निशाना बना डाला। जब तक रुबीना ने दरवाजा खोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारी बच्ची मौत के घाट उतर चुकी थी। रुबीना ने जब अपनी बच्ची को इस हालत में देखा तो मारे सदमे के बेहोश हो गई। इसे अपने भाई का ख्याल आ रहा था। वो दिल में भाई को बेतहाशा बद्दुआएं दे रही थी। आज ये नौबत इसके भाई की वजह से ही इस पर आई थी। 2 माह हो चुके थे, इसने अपने भाई का चेहरा नहीं देखा था। इसने रोते हुए अपनी साकित वजूद बच्ची को उठाया और उठाए हुए झोंपड़ी तक आई। कलसूम ने अपनी बहन को मरा हुआ देखा तो एक क्यामत सी बर्पा हो गई। तीनों चीख चीख कर रोने लगी। रुबीना तो पागल सी हो चुकी थी। वो झोलियां उठा उठाकर अपने भाई और भाभी को बद्दुआएं देने लगी। आज इसकी वजह से इसकी बेटी की ये हालत हो चुकी थी। वो आखिर किसको कसूरवार ठहराती, वो तो पागल हो चुकी थी। इसने अपनी बच्ची को उठाया, कलसूम को साथ लिया और इसकी लाश को एक ठेले पर डालकर भाई के घर की जानिब जाने लगी। वो रो रो कर लोगों को इकट्ठा कर चुकी थी। वो इस फरियादी औरत को देखकर घरों से बाहर आ गए और इसके साथ साथ चलने लगे कि आखिर वो जा कहाँ रही है। रुबीना अपनी बच्ची को ठेले पर डाले हुए अपने भाई के घर जाने लगी। अपने भाई के घर बाहर पहुंची और झोली उठाकर बद्दुआएं देने लगी कि ए लोगों, ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, जिसने मेरे साथ न जाने किस बात का बदला लिया है। मेरी सारी जायदाद हड़प ली, जिसकी वजह से मुझे सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। और आज बच्ची को दरिंदा सिर्फ लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाकर मार डाला। मैंने मांगा ही क्या था भाई से, सिर्फ एक छत और प्यार। अपने बच्चों को इज्जत से रुखसत करना चाहती थी, मगर आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी मुलाजिम ने शोर शराबा सुनकर दरवाजा खोला और रुबीना बच्ची की लाश समेत घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर जो मंजर देखा वो देखकर रुबीना बुलंद कहके लगाने लगी। लोग हैरान थे, कुछ देर पहले रोने वाली रुबीना हंसने क्यों लगी है। जब अंदर जाकर देखा गया तो सबके होश उड़े थे। रुबीना का भाई और भाभी अपने सामने बच्चों की तस्वीरें रखे फूट फूट कर रो रहे थे। रो रो कर कह रहे थे कि इनके तीनों बच्चे आज हॉस्टल से छुट्टी होने की वजह से वापस शहर लौट रहे थे। रास्ते में एक हादसे में इनकी मौत वाकया हो गई। वो तीनों बच्चों से हाथ धो बैठे थे। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर रुबीना के कहके बुलंद हुए थे। वो हंस रही थी जबकि इसका भाई रो रहा था। भाई के पास गई और इसे गिरेबान से पकड़कर कहने लगी, आप क्यों रो रहे हो? आप भी हंसो। तुम्हारे बेटे भी मारे गए, मेरी बेटी भी मर गई। तुम अगर हमारे साथ बुरा ना करते तो आज तुम्हारी औलाद भी जिंदा होती। देखो, मेरी बद्दुआ ने तुम्हारे बच्चे ही मार दिए। तुम्हारे तीनों बच्चे मर गए और तुम कंगाल होकर रह गए। रुबीना तो पागल हो चुकी थी।
इसके भाई ने इसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। मोहल्ले वालों को तरस आया और इसकी बच्ची की तदफीन का बंदोबस्त किया। रुबीना तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वहीं कलसूम अपनी मां की हालत मजीद बर्दाश्त न कर सकी और एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। रुबीना दोनों बच्चियों के बाद बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी थी। सड़कों पर बैठकर हंसती रहती और भीख मांगती रहती। लोगों से कहती कि मेरी बददुआओं से मेरे भाई के तीनों बच्चे मर गए। तुम लोग मुझे खाने को कुछ दे दो, वरना ऐसी बददुआ दूंगी कि तुम लोग भी मारे जाओगे। लोग इसे देखकर मुलामत करने लगते। इसका भाई, जिसके तीनों बच्चे तो मर ही चुके थे, इसका कारोबार ठप होकर रह गया और वो भी कंगाल हो गया। इसे एक मूजी मर्ज ने जकड़ लिया था। वो दिन ब दिन नुकसानात उठाकर डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। इसे अंदाजा था कि ये सब कुछ इसकी बहन की वजह से हुआ है। आखिर वो अपनी बहन को कहाँ ढूंढता। इसकी बहन तो न जाने कहाँ मारी मारी फिर रही थी। एक सुबह कचरे के पास लोगों को रुबीना की लाश पड़ी मिली। लावारिस जानकर उन्होंने इसे दफना दिया, मगर कोई भी ये ना जान सका कि ये रुबीना कौन थी, इसकी कहानी क्या है और इस नौबत तक कैसे पहुंची। कोई पैदाइशी तो भिखारी नहीं हुआ करता।